तो ये लालू जी का देन है क्या जब बिहार में विकास हुआ है? नीतीश बाबू विकास किए हैं, पुल पुलिया बिजली सब जगह गई है, ये में कहीं दुमत नहीं है। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी हारे थाके हुए हैं। अभी 2 दिन पहले का न्यूज देखिए, सीओ धरना पे बैठे हुए हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। ये बताइए कहाँ तक का सही है? जब सीओ धरना पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं भाई? आपका सरकार है, आपका अफसर है। अभी सब इंजॉय करने के लिए स्मैक के सहारा ले रहा है, सूखा नशा के सहारा। हर लोग इंजॉय चाहता है कि नहीं? अब उसी के लिए आज शराब चालू हो जाएगा तो राजस्व आएगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एकदम करेक्ट। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जो है वो काफ़ी गर्म नज़र आ रही है और आम जनता जो है ये इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ पटना सचिवालय के पास, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि जो बिहार की आम जनता है वो ज़मीनी मुद्दा क्या रखेंगे इस बार और किस मुद्दे पर वोट करेंगे उनको जानने के लिए। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, ये बताइए, बिहार में भी विधानसभा का चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है इस बार बिहार से? बिहार से माहौल मतलब कि ठीक ठाक ही माहौल है और इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दो गठबंधन की लड़ाई, दो गठबंधन की लड़ाई है आपस में। और जो नेता तेजस्वी यादव पूरे बिहार में एसआर पर घूमे, उसका देखिए उसका परिणाम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से आपको एथी आया, चुनाव आयोग के आधार पर मान होगा। तो ये तेजस्वी यादव का संघर्ष का देन। तो क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में आ रही है क्या? महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन महागठबंधन को अभी तक सीट शेयरिंग का तय नहीं हुआ है। महागठबंधन को भी चाहिए सीट शेयरिंग का कि कितना हम लड़ेंगे, कितना कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, कितना। और जो टिकट का बंटवारा का चयन अगर सही ढंग से हो जाएगी तो इंडिया गठबंधन और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि महागठबंधन में तो खुद गठबंधन नहीं हो, गठबंधन कैसे कर पाएंगे? गठबंधन की तो बात चल रही है, वीआईपी से बात चल रही है, कांग्रेस से बात है। सब लोग देखे कि आपने विगत दिन में देखे हैं कि यात्रा निकला था, उसमें सारे वोट अधिकार यात्रा में माले के साथी थे, सीपीएम सीपीआई जितना हम लोग हैं, मुकेश सहनी थे, सारा लोग तो थे हम लोग कांग्रेस। क्या लग रहा है ये जो वोट अधिकार यात्रा जो था उससे कितना फायदा मिलेगा महागठबंधन को? कुछ ने अगर मान ले कि किसी का वोट कटता है, वो किसी मतलब किसी दल का वोट नहीं है, हर एक पब्लिक के हित के लिए आपको तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो देश में अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी। सच्चा उसमें कोई राहुल गांधी निडर है, निर्भीक है, ईमानदार। जो आदमी घामा में रह के इतना पैदल यात्रा किया और पूरे देश में भ्रमण किया। मांझी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पागल हो गए। मांझी जी के कहने पर मांझी जी कितना पागल ही है भाई, तो वो बड़े नेता है, गार्जियन हम लोग के रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बारे में हम तो नहीं ऐसा टिप्पणी कर सकते, लेकिन राहुल गांधी से उनका तुलना, मांझी जी की तुलना कैसे किया जा सकता है? 20 साल से लगातार आपके मुखिया हैं नीतीश कुमार जी। बिहार में विकास दिख रहा है आपको? बिहार में बहुत सारे मुद्दे पर नीतीश जी विकास किए हैं, लेकिन जहां वो गए हैं गलत जगह पर गए। उनको यहाँ हम लोग तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हम लोग इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक बनाने के लिए थे। अब किस लोभ से वहाँ भाग गए ये तो पता नहीं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अभी अनुभव नहीं है, बिहार को अगर कैसे संभाल पाएंगे वो? अनुभव नहीं रहते तो 17 महीना की सरकार में इतना युवाओं को लोग रोजगार देते हैं। ये कैसे कहते? नीतीश जी कहते कि जेलवा में से नौकरी लाएंगे, बाप के यहाँ से नौकरी लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? जब बोले थे तेजस्वी जी का मैनिफेस्टो में 20 में जब आप लोग चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी जी, तो उनका पहला था कि पहला कलम, पहला कैबिनेट से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और इसको जब इनको उप मुख्यमंत्री कार्य मिला तो पहला इन्होंने रोजगार पर, टीचर और इसी पर ध्यान दिए। क्या लग रहा है तेजस्वी की सरकार बिहार में आती है तो बिहार को क्या फायदा पहुंच सकता है? तेजस्वी की सरकार आएगी तो बिहार में रोजगार का भरमार, रोजगार का मुद्दा। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है बिहार का? मुख्यमंत्री इस बार किसे देखना चाहेंगे बिहार से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कौन हो सकते हैं वो? बहुत अच्छे में कौन सा चेहरा आ सकता है? यंग है तेजस्वी यादव। अच्छा, तेजस्वी क्यों? यंग का बात कर रहे, चिराग पासवान भी यंगेस्ट है। चिराग पासवान है कहाँ बिहार में? वो तो बिहार में साल में आते हैं एक बार, ये तो यही है। वो तो कह रहे क्या बिहार में ही आ रहे हैं? वो साल में एक बार आते हैं लोकसभा। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार महागठबंधन का जो सरकार है वो बनने जा रहा है? यंग में एकदम जुनून है, जुनून है, तेजस्वी को लाना है। नीतीश जी से क्या समस्या हो रहा है? इतना 35 साल के नीचे का लड़का है, 50% मैंने आबादी का 50% सब देगा तेजस्वी। तेजस्वी चाहिए।
लेकिन लोग कह रहे हैं कि जब 15 साल लालू जी को मिला था बिहार में, लालू जी डिजिटल जमाना नहीं ना था, अभी डिजिटल जमाना है, 5G है, तब तो क्राइम बढ़ गया 5G था में उस क्या समय। चलाता है? बुरा लोग चलाएंगे 5G सर, रिटायर हो गए नहीं चलाएंगे, यंग चलाता है 5G। नहीं, लालू जी ने 15 साल में जो रोजगार दिए हैं, शिक्षक को दिए हैं, लालू जी तो काम 15 साल में बहुत किए हैं, उसी का काम को तो आज तक नीतीश यदि कर रहे हैं। और यूपी 1 की सरकार में लालू जी जब मंत्री थे, यहाँ से हम लोग 17 को बिहार से मंत्री थे, यहाँ नीतीश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वहाँ से सारा फंड भेजवाए। और लालू जी जब चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, तो यहाँ कहता था कि पहले खजाना में पैसा दिखाओ, खजाना में पैसा दिखाओ तो हम पैसा देंगे। लेकिन लालू प्रसाद यूपी 1 की सरकार में 2004 में केंद्र में मंत्री बने, इन्होंने वहां से कैबिनेट से पास करा दिया कि हम पहले केंद्र से पैसा भेज देते, उसके बाद बिहार अपना पैसा लगा के काम करे। तो ये लालू जी का देन है कि आज बिहार में विकास हुआ है। तेजस्वी जी से भी लालू जी विकास के पुरुष है। तेजस्वी जी तो हैं, लेकिन लालू जी के मार्गदर्शन पर चलेंगे तब ये तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन लालू जी के मार्गदर्शन भी छोड़ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जब तक लालू जी का मार्गदर्शन नहीं होगा जब तक ही नहीं बन सकते। हाँ, लालू जी के मार्गदर्शन से ही जितना आज शिक्षक हुए, और 94 में जो बहाली हुआ दरोगा का, वही दरोगा है। बाकी तो चोर चुहार जितना है आपको नीतीश जी बहाल कहाँ है को किए। सरकार तो करिए, सुशासन की सरकार है बिहार में। शासन की सरकार है तो देख नहीं रहे कि डेली मर्डर हो रही है। रत्नेश सदा मंत्री, उनके ड्राइवर मारा जाता है, राघोपुर में मर्डर हो जा रही है, सब जगह तो डेली मर्डर हो ही रही है। तो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पे आप बोले कि सही नहीं है अभी? ना, अभी कोई सही नहीं है। गणेश जी ये बताइए, अभी चुनाव है, चुनावी माहौल है बिहार में, यहाँ एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। नीतीश बाबू विकास किए हैं, पुल पुलिया बिजली सब जगह गई है, ये में कहीं दुमत नहीं है। लेकिन अब हमारे मुख्यमंत्री जी हारे थाके हुए हैं, कोई जुआ ही इस बेरोजगारी को दूर कर सकता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी को जुआ ही 2014 में लाया था, और यहाँ भी अब परिवर्तन लग रहा है कि जुआ नहीं आवेगा सामने, तो यहाँ बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकेगा। बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। एक गार्जियन के हैसियत से कह रहे हैं कि जो घर में जो बेरोजगार जो बच्चे बैठे हुए हैं, वह बहुत बड़ी एक समस्या है। इसको छोड़ना पड़ेगा। कौन सा कैबिनेट है? तेजस्वी का दलाल कैबिनेट, हाँ, इसको उनको साइड करना पड़ेगा, और लालू जी का कैबिनेट आएगा तब इस सत्ता में आएंगे। सोच रहे हैं कि हम लालू जी को कैबिनेट छोड़ के हम लाल कैबिनेट से सत्ता में आ जाए, तेजस्वी सत्ता में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। अगर लालू जी का कैबिनेट आज काम सक्रिय हो जाएगा और लालू जी का मार्गदर्शन रहेगा तो तेजस्वी सत्ता में चीफ मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्यथा यह दलाल कैबिनेट से नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएंगे। नहीं बनेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये जो क्योंकि कैबिनेट दलालों से घिरे हुए हैं, दलाल पैसा को खोदता है, सही उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। आज अगर इनको मुख्यमंत्री बनना है तो लालू जी के मार्गदर्शन पे चले, लालू जी के मार्गदर्शन में टिकट का बंटवारा हो, सीट का बंटवारा हो, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये तो वन मैन चलाना चाहते हैं तो नहीं होगा। युवामय माहौल है, तेजस्वी के साथ है सब कोई, और तेजस्वी की सरकार बन रही है। तेजस्वी की सरकार अगर बिहार में आती है तो उससे युवाओं को क्या फायदा होगा, बिहार की जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, जो भी सरकार अभी चल रही है यहाँ है, वो केवल 2005 के पहले की बात होती है, लालू की बात होती है, चारा चोर की बात होती है। 20 साल से आप क्या कर रहे हैं वो बात होती है, वो बात कोई कर रहा है नहीं, बस सीधे चारा चोर पहले का बात होता है, अभी का कोई बात नहीं है। दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, बेरोजगारी, ये सब का बात कर रहा है कोई नहीं कर रहा है। इसका बात केवल और केवल तेजस्वी ही कर रहे हैं, और इस बार तेजस्वी मय बिहार होगा और सरकार बनेगी एकदम हर बिल्कुल। बार ऐसा होता है कि तेजस्वी में सरकार बनने जाते हैं फिर पीछे रह जाते हैं। तो वोट चोरी होता है ना, इसीलिए तो इस बार का नारा है वोट चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर। लेकिन लोग ये भी नारा लगा रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 तो लगा रहा है, 50 तक फिर से नीतीश। हाँ। नीतीश जी क्या क्या बोल रहे हैं, मंच से क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या अभद्र भाषा बोल रहे हैं, बड़े विधानसभा में क्या क्या गिरा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो सारा मतलब सब कुछ जान रहा है कि ऐसे या ये करना है, वैसे वो करना है। दिमाग का स्क्रू उनका ढीला हो गया है, और नीतीश जी सरकार नहीं चला रहे हैं, अफसरों द्वारा सरकार चल रही है। विकास पुरुष कहा जाता है बिहार में उनको। विकास पुरुष ही तो विनाश पुरुष वाली बात कर रहे हैं कि अब हम तो बोल नहीं सकते वैसा, लेकिन
जब राष्ट्रगान होता है तो उठपटांग हरकत करने लगते हैं, भरे विधानसभा में उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं, राबड़ी देवी को कुछ बोलने लगते हैं। गाली का आज प्रधानमंत्री मोदी रो रहे थे, उनके साथ हमारे जो भाजपा के यहाँ के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो भी बहुत सिसक के रो रहे थे। तो नरेंद्र मोदी की माँ बाकी की माँ नहीं, बाकी के बारे में क्या क्या बोला गया वो सब आपके ऊपर जब अटैक हुआ तो आप पूरा उग्रता दिखा रहे हैं। अब बाकी के में हुआ था उस समय कुछ नहीं, जो भी बोला गया था, बार बाला बोला गया था, जर्सी गाय बोला गया था, वो सब लोग भूल गए। बस अपनी माँ, बाकी बिहार की किसी की माँ कोई कुछ नहीं। चलिए, तो इस बार परिवर्तन लग रहा है बिहार में। तेजस्वी में हाँ, युवा सरकार आएगी और युवा उसी के साथ है, हम लोग उसी के साथ हैं। सरकार किसी का भी रहे, लेकिन क्या है कि उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सही होना चाहिए। और बात रही जब से एनडीए का सरकार है बिहार में, अफसरशाही काफ़ी हावी है। अभी 2 दिन पहले का न्यूज़ देखिए, सीओ धरना पे बैठे हुए हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। ये बताइए कहाँ तक का सही है? जब सीओ धरना पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं भाई? आपका सरकार है, आपका अफसर है, इसके पीछे भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। और जहाँ जाइए बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, कलेक्टर। सरकार तो कह रही है सुशासन की सरकार है बिहार में, कहीं कोई सुशासन का सरकार दिख ही नहीं रहा है। अब देख रहे हैं कितना दिन पर दिन मर्डर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, डेली लूट हो रहा है, इस पे चारों तरफ CCTV लगा हुआ है, फिर भी अपराधी नहीं पकड़ा रहा है। कैसे कहेंगे कि अब सुशासन की सरकार है? क्या चाहेंगे इस बार? माहौल क्या लग रहा है बिहार का? माहौल बदलेगा, 90% चांसेस है कि माहौल बदलेगा। कौन? यंग जनरेशन को आना चाहिए, तेजस्वी ही शूट कर रहा है इस बार बिहार के लिए। जी ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में। नहीं, अभी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है नशा। हाँ, जितना युवा वर्ग है सब सूखा नशा के चपेट में आ गया है। और तरह तरह के क्राइम जहाँ भी हो रहा है सब सूखा नशा के कारण ही हो रहा है। जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, जब से शराब बंदी हुआ है, शराब तो सब घरे घर मिल ही रहा है। नीतीश जी को चाहिए कि शराब खोल देने, कम से कम युवा वर्ग बियर पिए, न कि सूखा नशा के चपेट में है। सूखा नशा इतना खतरनाक है, जो इसके चपेट में आ रहा है छोड़ ही नहीं पा रहा है। आप भी जान रहे हैं, आप लोग से थोड़े छुपल होगा, जगह जगह जा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग तो सब जान रहे हैं। हम तो यही कहेंगे सरकार कोई के बने शराब मुक्त बिहार होना चाहिए। नशा मुक्त शराब खुल जाना चाहिए। तब खुल जाएगा तो लड़का लोग स्मैक ये सब नहीं पिएगा। अभी सब एंजॉय करने के लिए स्मैक के सहारा ले रहा है, सूखा नशा के सहारा। हर लोग एंजॉय चाहता है कि नहीं? अब उसी के लिए आज शराब चालू हो जाएगा तो राजस्व आएगा। अब यहाँ का पैसा बिहार, यूपी, झारखंड, बिहार का पैसा यूपी, झारखंड सब जगह जा रहा है। और सारा लड़का दारू बेचे वाला पहले काम करता था, अब शराब बेचे लगा। शराब बेचते बेचते गैंग बना लिया, अब शराब पीने भी लगा, अब इसमें को पी रहा है वो लोग। हाँ, तो मतलब नशा का मुद्दा रहने वाला है इस बार बिहार में। नशा सबसे, हमारे हिसाब से नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जहाँ देखिए पटना के जितना हॉस्टल है, युवा लड़का के हॉस्टल, सब जगह नशेड़ी हो गया सारा लेकर। जाकर घूमिए, देखिए, देखने की चीज है। चलिए, तो आप चाह रहे हैं कि नशा जो है उसको, हाँ, शराबबंदी हट जाना चाहिए। इसे जहाँ तक हो रहा है बिहार गर्क में ही जा रहा है बंदी में। एक 100 रुपया का माल 200-250 में हम ही खुद पीते हैं डेली। जो बिहार का विकास करे, और बिहार का लॉ एंड ऑर्डर अभी खराब हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर को सही करे। सरकार तो कह रही है सुशासन की सरकार है बिहार में। सुशासन की सरकार कहने से नहीं ना होगी, जनता कहेगी तब तो सुशासन होगा। सरकार के कहने से कोई भी सरकार पक्ष में हो या विपक्ष में, वो तो कहेगी ही ना कि सुशासन की सरकार है, लेकिन जनता कहेगी तब तो सुशासन माना जाएगा। मतलब बिहार में विकास दिख रहा है आपको 20 सालों में? विकास, रोड और बिजली का तो विकास हुआ ही है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है। लेकिन एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये सब पर विकास नहीं हुआ है जिस तरह से विकास होना चाहिए और जो जनता के लिए नेसेसरी है। तो क्या चाहेंगे इस बार, कैसा मुख्यमंत्री हो बिहार से? इस बार प्रशांत किशोर को बिहार की जनता से अपील है कि एक अच्छे एजुकेटेड पर्सन है
और जनता के ओरिजिनल आवाज को, जमीनी आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए हमारी बिहार की जनता से नम्र निवेदन है तो इस बार प्रशांत किशोर को भारी बहुमतों से विजय बनाकर। बिहार से आते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पे आते हैं तो क्या लग रहा है बिहार में क्या विकास हो सकता है? बिहार में जो जमीनी विकास चाहिए वो प्रशांत किशोर से ही होगा। जो आम जनता को चाहिए, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जिस पे उन्होंने बात किया है, वही जमीनी विकास उसी को कहा जाता है। रोड और पुल पुलिया बन जाने से बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार को तो विकास पुरुष कहा जाता है बिहार में, काफी बोल रहे विकास हो गया बिहार का। नीतीश कुमार को विकास पुरुष इसलिए कहा जाता है क्या कि नीतीश कुमार ने बिहार के जितने भी गड्ढे थे उसको भरे हैं, जिसको बिहार की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। इसलिए लोग नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हैं, यही हकीकत है। चलिए, तो आप चाह रहे कि इस बार प्रशांत किशोर को मौका मिला जाए? बिल्कुल, बिहार की जनता से नम्र निवेदन है कि वो जो है प्रशांत किशोर को पूर्ण बहुमत से जन स्वराज का सरकार बनाए। बिल्कुल जन स्वराज। जन स्वराज क्यों? बहुत बड़ी पार्टी है, अभी महागठबंधन है। नहीं सर, हमको अच्छा लग रहा है जन स्वराज, क्योंकि प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि इस बार वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, प्लस रोजगार के लिए बोले, स्वास्थ्य के लिए वोट देने के लिए बोले, तो वही ना किया जाएगा। और आम जनता को रोड पुल पुलिया से क्या चाहिए, क्या मतलब है उसको? बिल्कुल प्रशांत किशोर दे रहे हैं, बिल्कुल जमीनी हकीकत बात बता रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर को सीएम मिलना चाहिए। एनडीए की सरकार 20 साल से लगातार बिहार में है, विकास वगैरह दिख रहा है बिहार में आपको? विकास तो वही बोले सर तो बता ही रहे हैं अभी कि आम जनता कभी नहीं देखी थी गड्ढा जो सब ठीक की है पूरा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं, क्योंकि बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा तभी काम होगा। आम जनता का बदलाव होगा, सरकार बदलेगा तो आम जनता का विकास। तो देखा आपने, ये थे बिहार की जनता। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार, पटना।